नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले 3500 अध्यापकों की आई शामत। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कल तक मांगा शपथ पत्र। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत, कहा सत्य की हुई जीत। आज उत्तरकाशी के दौरे पर मुख्यमंत्री रावत सोलर प्लांट और पिरूल परियोजना का किया लोकार्पण। उद्यमियों द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास की दिशा में पहल। काशीपुर में पुरानी सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, करीब 70 दुकानें जलकर राख। आग लगने से करोड़ों का नुकसान। चार धाम में लगातार पहुंच रहे पर्यटक, 48,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे चारों धाम। बढ़ती संख्या देखकर पुलिस ने कसी कमर। यमुनोत्री हाईवे पर छठा गाधार में लगातार हो रहा भूस्खलन। रास्ता खुलने से लगेंगे 15 दिन। स्कूल जाने में लगातार बच्चों को हो रही परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राइमरी और उच्च शिक्षा माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त पाए करीब 3500 अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कल तक शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं। कोर्ट ने पिछली तारीख को सरकार से पूछा था कि कितने अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और वो कौन से अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है। 2 सप्ताह में इसका जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य के प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3500 अध्यापक जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से नियुक्त किए गए। शिक्षकों के पीआईएल में आज हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को इस आशय से एक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है कि राज्य सरकार उत्तराखंड के सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच एक सुनिश्चित सीमा के अंदर तय कर कोर्ट में दाखिल करेगी और यह शपथ पत्र राज्य सरकार को कल तक कोर्ट में दाखिल करना है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चिन्याली सौंड टिपरी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने गांव पहुंचकर स्वरोजगार के तहत तैयार 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने डुंडा विकासखंड के चकोन गांव में तैयार पिरूल प्लांट का भी लोकार्पण किया। उद्यमी और स्थानीय निवासी आमोद पवार इस सोलर प्लांट को संचालित कर रहे हैं। आमोद पवार ने बताया कि सोलर प्लांट से प्रतिदिन 4 से 5 हजार की आमदनी हो रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट को बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में चीड़ पर्याप्त मात्रा में है। चीड़ से प्राप्त लीसे से 17 प्रकार के आइटम बनते हैं, जो रोजगार के सबसे बड़ा साधन बन सकता है। वहीं स्वरोजगार के लिए फार्मिंग कॉन्सेप्ट की लागत 1000 करोड़ रखी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। डुंडा विकासखंड के चकोन में भी पिरूल प्लांट का सीएम ने लोकार्पण किया। सही दिशा पर रहेंगे तो हम बहुत कुछ इस उत्तराखंड से बाहर थी और 10,000 मोटर बाइक टैक्सी की हमने स्वीकृति दे रखी है। योजना जब प्रारंभ होती है तो शुरुआत में उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले 2 महीने में काफ़ी उसमें सुधार आया है। बैंकों पर हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं और बैंक धीरे धीरे सरकार को सहयोग करने की स्थिति में आए हैं। लेकिन जो योजना मैंने आपको बताई, जो सोलर स्वरोजगार योजना है, इसमें बैंक को कोई तकलीफ नहीं होगी। सीमांत जनपद के उद्यमियों द्वारा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को देखने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी पहुंचे। वो यहां इंदिरा टिपरी गांव में स्थापित 200 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट और चकोन धनारी में 25 किलोवाट के पिरूल पावर प्लांट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से चिल्यानी सैंड हवाई अड्डे पहुंचे, जहां उनका यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां से वह इंदिरा टिपरी गांव पहुंचकर सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। इसके बाद वो दोपहर 12:30 बजे चकोन धनारी पहुंचकर पिरूल पावर प्लांट का लोकार्पण किया। उनके साथ गंगोत्री विधायक गोपाल रावत, ऊर्जा सचिव राधिका झा और अपर सचिव डॉक्टर नीरज खेरवाल समेत आदि अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसके साथ ही अपहरण 1:25 पर कार द्वारा प्रस्थान ग्राम चकोन से 2 बजे
आगमन मातली आईटीबीपी हेलीपैड के बाद 2:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो गए। राजधानी देहरादून में संगठन की मजबूती के साथ ही आगामी रणनीति को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस जिलाध्यक्षों और महानगरों के अध्यक्षों के साथ मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सभी जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और सुझाव भी दिए। हमारे नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं और उन्होंने जो है वर्चुअल संवाद के माध्यम से जिला अध्यक्षों से संवाद करते हुए पहल करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ बहुत उचित कदम उन्होंने उठाया। और राजनीति में जब हम बात करते हैं तो जिले की जो नब्ज है, जिले की जो बात है, जिले में जो समस्याएं हैं, उससे जो है जिलाध्यक्ष से बेहतर कोई दूसरा उसको जान नहीं सकता। उत्तराखंड सरकार की ओर से 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य कोविड जांच की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। वहीं देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की ओर से एसओपी भी जारी कर दी गई, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। विधायक का कहना है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिना कोविड जांच के 4 धाम के दर्शन कराना किसी अनहोनी को न्योता देने के बराबर है। उत्तराखंड सरकार इस पर विचार करे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बद्री और केदार की परंपरा दक्षिण भारत के पुजारियों की है। यहाँ की परंपरा में बहुत ही सीमित विकल्प हैं या शून्य विकल्प हैं। अगर भगवान न करे कुछ अगर वहाँ हो जाता है, महामारी फैलती है, तो बहुत बड़ा नुकसान हमारी परंपरा को होगा। इसका खामियाजा, इस बहुत बड़ी बदनामी न केवल धामों की होगी बल्कि राज्य सरकार की भी होगी, उत्तराखंड की होगी। खबर सितारगंज से है, जहां नानक मत्ता मंडी परिसर में इलाके के किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे और अपने साथ इलाके के तमाम किसानों को भी ले आए। वहीं इस दौरान उन्होंने मंडी परिसर में मीटिंग कर कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम किसान भी सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने पूरा दमखम लगाकर रैली को सफल बनाया। हालांकि तमाम पार्टियां भी किसानों के समर्थन में रैलियां निकाल रही। रैली के बाद उप जिलाधिकारी सितारगंज के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबंधित ज्ञापन भी भेजा गया। इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सारे किसानों ने कांग्रेस के साथ मिलकर के एक अपनी आक्रोश रैली, अपनी भड़ास निकाली, अपनी दिक्कत, अपने अत्याचार का अपनी बात कही है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और ये बिल वापस ले सरकार। और जो ये बिल है ये वास्तव में किसान विरोधी बिल है, किसान विरोधी कानून है। अगर ये लागू हो गया तो निश्चित तौर पर जो बड़े बड़े कारपोरेट जैसी कंपनियां हैं वो किसानों को गुलाम बना लेंगे, किसानों की उपज को सस्ता औने पौने दामों में ले जाएंगे, उनका एक अधिकार होगा। इसलिए हम चाहते हैं ये काला कानून वापस हो। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन ने कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर रैली से पूर्व भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों और विभिन्न संगठनों के लोग अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि बिल को लेकर पूरे देश भर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कृषि बिल का विरोध किया और ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रैक्टर रैली से पूर्व बाजपुर के किसान अनाज मंडी में एकत्र हुए, जहां एक बैठक आयोजित की गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय किसान यूनियन की ट्रैक्टर रैली में 400 ट्रैक्टरों ने भाग लिया और सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया।
अब ऐसा है, रोज तो आप लोग देख ही रहे हैं, कम से कम 400 ट्रैक्टर हमारा यहाँ पर आएगा। और ये मोदी जी को, ये नीति जो मोदी जी ने बना रखी है, ये किसानों को बर्बाद करने के लिए है। इसलिए पूरा किसान हिंदुस्तान का सड़कों पे आ गया है। मोदी जी अभी भी नहीं सोच रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे 2-4 आदमी नुमाइंदे जो किसानों के हैं, उनको बुला के उनके साथ मशवरा करें। वो क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा। मोदी जी अपनी मर्जी कर रहे हैं, किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उत्तराखंड सरकार में मंडी समिति आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह काशीपुर पहुंचे, जहां मंडी समिति के गेस्ट हाउस में राजपाल सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन देश के किसान विपक्षी पार्टियों और अनाज माफियाओं के बहकावे में आकर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने संबोधन में किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी फसलों का उन्हें सही मूल्य दिया जाएगा, लेकिन देश के किसान सरकार की बातों को ना समझकर प्रदर्शन करने में लगे हुए। उसका पूरा मूल्य मिलेगा, किसान का धान तो मिलेगा। किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ आई। तो मैं तो आपके माध्यम से किसानों को ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको निश्चित इसका भरपूर लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हर संबोधन में, बल्कि वो कल भी संबोधन कर रहे, जब उत्तराखंड के लिए बोल रहे थे वो, तो उनका यही संबोधन था कि मैं किसानों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आएगी भविष्य में। और आपको मैं किसान के साथ साथ एक व्यापारी भी बनाना चाहता हूँ, ताकि आप फ्री होकर अपना व्यापार भी कर सकते हैं। आप सीमांत क्षेत्र खटीमा में व्यापारियों ने प्रशासन द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उप जिलाधिकारी को उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया। मामले में व्यापारी नेता पप्पू अली ने बताया कि सब्जी विक्रेता हो या छोटा व्यापारी, कोरोना काल में पूरी तरह परेशान है। अब जब कुछ व्यापारी अपना फड़ लगाकर व्यापार कर रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण हटाकर उनके साथ उत्पीड़न कर रहा है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पूरे मामले में स्थानीय तहसीलदार ने अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की बात कही। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो है आज खड़ंजा रोड से जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कल भी हटाया गया था, और जिसमें कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, तो उनको जो है बता दिया गया है कि भाई माननीय उच्च न्यायालय का आदेश के क्रम में कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। बुधवार को साप्ताहिक बंदी के कारण डोईवाला के बाजार बंद रहे और नगर पालिका ने नगर के सभी 20 वार्डों और बाजार में दवाई का छिड़काव करने के साथ ही बाजार को सैनिटाइज भी किया, जिससे भीड़ वाले स्थान पर दवाई का छिड़काव कर कोरोना पर काबू पाया जा सके। बता दें कि अभी भी लगातार जनपद में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, इसलिए अभी भी लोगों को चाहिए कि वो लोग शासन प्रशासन के निर्देशानुसार पालन करें और कोरोना महामारी से बचने के उपाय को लगातार अपनाते रहें। नगर पालिका डोईवाला के सभासद मनीष धीमान ने बताया कि कोरोना महामारी का प्रकोप अभी भी बना हुआ है, इसलिए जरूरी कदम नगर पालिका उठा रही है। इसी कड़ी में आज ये सैनिटाइजेशन का काम पूरे बाजार और सभी वार्डों में किया जा रहा है। देखिए, अगर हम सैनिटाइजर की बात करें तो जो मुख्य बाजार जहां पर लोगों की ज़्यादा आवागमन होता है, उन क्षेत्रों को हमने एक मानक बनाकर सबसे ज़्यादा हम उन क्षेत्रों को ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे बैंक हो गए, थाना हो गया, अस्पताल हो गया, इन जगहों पर सैनिटाइज जल्द से जल्द होना जरूरी होता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा गलियों में जैसे जहाँ पे हमें शिकायतें मिल पा रही हैं कि जहाँ पे किसी कोरोना पेशेंट के आने की संभावना हो रही है, या जहाँ पर हमें आवश्यकता लग रही है कि जहाँ पर आवाजाही ज़्यादा या कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पे भी हम सैनिटाइज कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service.
Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2018 में भूस्खलन के बाद लोअर माल रोड के झील में सम आने के बाद अस्थायी समाधान से बनाई गई रोड के ट्रीटमेंट के लिए पूर्व में IIT रुड़की से नैनीताल पहुंची भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने लोअर माल रोड और अपर माल रोड का निरीक्षण कर उत्तराखंड सरकार को रिपोर्ट पेश कर लोअर माल रोड के पुनर्निर्माण और मजबूतीकरण करने को कहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने लोअर माल रोड के बजट जारी होने के बाद लोक निर्माण विभाग के दीपक गुप्ता ने बताया कि 4 लाइनों में कोर कर GI पाइप लगाकर जल्द ही ट्रीटमेंट का काम शुरू किया जाएगा। कार्य कि 2018 के अंदर ये रोड हमारा डैमेज हो गया था, उसमें हम लोगों ने इसको रिपेयर और रिस्टोर किया गया था, परंतु IIT के द्वारा इसको पुनः कुछ रीस्ट्रेंथनिंग के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से 82 में सैंक्शन हुए हैं अभी इसकी रीस्ट्रेंथनिंग करने के लिए, जिसमें इसमें 4 रो में हमको GI पाइप से ग्राउट करना है, उसको आपको बोर करके, तो उसी के लिए ही हम काम चालू करने वाले हैं, उसी के लिए कार्रवाई चल रही है। खबर रुड़की से है, जहां मृतक के मुआवजे के पैसे को विधवा को दिलाने के लिए ग्राम प्रधान और लगातार चक्कर काट रहा है, लेकिन जिसको पुलिस ने इंसाफ दिलाया। आपको बता दें कि बबलू नामक व्यक्ति मजदूरी का काम करता था, जिसकी 20 फरवरी को मजदूरी करते समय छत से गिर जाने की वजह से मौत हो गई, जिसको लेकर मृतक के ठेकेदार को मृतक के परिजनों को मुआवजा देना था, जो पैसा ठेकेदार ने फरवरी से ही बेल्डा गांव के ग्राम प्रधान सचिन कुमार को सौंप दिया गया था, लेकिन प्रधान ने वो पैसा परिजनों को नहीं सौंपा। मृतक की पत्नी का आरोप है कि प्रधान सचिन कुमार पैसों को लेकर उसे तभी से चक्कर कटवा रहा था। परेशान मृतक की पत्नी ने जिसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ सिविल लाइन कोतवाली पहुंची। प्रधान पुलिस की हस्तक्षेप के बाद विधवा का पैसा विधवा को मिला। मेरे पति गुजरे थे हरिद्वार की तरफ, तो साहब 2.5 लाख रुपए मिले थे वहाँ, तो मैं फैसला करके मैं सचिन प्रधान को पैसे, मेरे को कोई पैसा नहीं आया साहब अब तक। 23 तारीख को हमने इसकी FD करवा दी 1.5 लाख की। आगे बचे 90,000 में 41,000 रुपए न ले रखे, बाकी इसके बैंक में सेंट्री अकाउंट में पड़े, जाकर देख लो जी, भी चेक करवा लो। लश्कर कोतवाली क्षेत्र के तहत सुल्तानपुर आदमपुर निवासी एक युवती ने घर के पास रहने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर पिछले 5 साल से उसका शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि जब शादी के लिए कहा तो उसने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। वहीं अब युवती ने तहरीर देकर युवक के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की मांग की। सुल्तानपुर द्वारा कल एक तहरीर थाने वाले में दी गई थी कि उसी के गांव के सोएबदारों से शादी का झांसा देके पिछले 5 साल से उसके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इस पर तहरीर लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना पर। खबर सितारगंज से है, जहां शक्ति फार्म पुलिस ने 2 दिन पहले चोरी किया गया सिलेंडर बरामद कर लिया है। पुलिस ने 3 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शक्ति फार्म के वार्ड 7 निवासी पवित्र मंडल ने 27 सितंबर की रात उसकी रसोई का ताला तोड़कर सिलेंडर चोरी किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।
साथ ही 2 लोगों के उसी रात संदिग्ध अवस्था में उसके घर के पास घूमने की बात भी कही गई। पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ में उन्हें सिलेंडर की चोरी कबूल कर ली। नैनीताल के सीमावर्ती गांव नारायण नगर के समीप चारखेत में लगभग 10 फुट लंबे किंग कोबरा और 7 फीट लंबे घोड़ा पछाड़ के बीच खूनी संघर्ष का नजारा देखने को मिला, जिसका स्थानीय निवासियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चारखेत के पास मुख्य सड़क के किनारे काफी देर तक घोड़ा पछाड़ और किंग कोबरा के बीच खूनी संघर्ष चलता रहा, जिसकी खबर मिलते ही सांपों की लड़ाई देखने के लिए मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ लगते ही अजगर और कोबरा जंगल में गायब हो गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में पहली बार इतना लंबा किंग कोबरा देखा। उसे छोड़ के हमारे पीछे भाग गया। काफ़ी भीड़ लगी थी सर, काफ़ी लोग जमा हो गए वहाँ पर। हमने तो कभी देखे नहीं है और किंग कोबरा हमने कभी पहली बार सुना है, यहाँ पर देखा है करके, लेकिन देखा नहीं था कभी भी, पहली बार देखा। और ये काफ़ी नज़दीक है हमारे घर से, गांव से काफ़ी नज़दीक। किंग कोबरा था, एक घोड़ा पछाड़ था, उनकी चली 1-1.5 घंटे तक लड़ाई चली। बस उसको पर फिर वो सांप ने खाया, फिर वहाँ पर न छुपे था। अभी भी वहीं है शायद सांप, पता नहीं सांप का कहाँ है। हाँ, यहाँ पहली बार देखा है। काशीपुर के निगमित सामाजिक दायित्व के तहत नैनी पेपर्स लिमिटेड के वित्त सहयोग से एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल के आधुनिकीकरण का कार्य उधम सिंह नगर के सीडीओ हिमांशु खुराना ने निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ ने बताया कि कोविड-19 के चलते पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाई जाएगी। जिले के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से के तहत नैनी पेपर्स लिमिटेड के वित्त सहयोग से किए जा रहे आधुनिकीकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नैनी ग्रुप द्वारा अस्पताल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ ही बताया कि कोविड-19 को देखते हुए बहुत जल्द 95 बेड के अस्पताल के सभी वार्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था की तैयारी को देखते हुए आज यहां आए थे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।